हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस चैनल मास्टर ऑफ स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं क्यूड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में। दोस्तों, आप लोग को पता है कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब इसके जीएमपी में बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे रिस्पांस देखने को मिल रही है। तो इसका क्या रीज़न है दोस्तों, आप लोग को भी पता है कि ये रेलवे सेक्टर से भी रिलेटेड काम करती है, यानी रेलवे कवच बनाने का काम करती है। तो उसकी वजह से इसका काफी ज्यादा हाइप बना हुआ है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, यानी कंपनी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर वीक है उसके बारे में बात करेंगे, जीएमपी के बारे में बात करेंगे, और इसमें अप्लाई करना है या फिर रिवाइड करना है, अगर करना है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, ताकि आप लोग का इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस कंपनी के डिटेल के बारे में अगर बात करते हैं, यानी कंपनी काम क्या करती है, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा जो कि 2015 से काम करती हुई नजर आ रही है। यानी इनके पास काफी अच्छी खासी यहाँ पे एक्सपीरियंस भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इनके बारे में सीधा शब्दों में बताना चाह रहा हूँ इनकी काम क्या करती है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा ट्रेन कंट्रोलिंग एंड सिग्नलिंग सिस्टम फॉर द इंडियन रेलवे कवर। यानी दोस्तों, इनके पास बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेन कंट्रोलिंग एंड सिग्नल से रिलेटेड ये काम करती है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा इसकी हाइप बनी हुई है रेलवे कवच से रिलेटेड। यानी दोस्तों, ये रेलवे का कवच यानी कांच बनाने का काम करती है। तो इसकी वजह दोस्तों इस आईपीओ में बहुत ही अच्छी खासी हाइप बनी हुई है कि रेलवे से रिलेटेड काम करती है। पर मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि रेलवे से रिलेटेड ये काम तो करती ही है, पर इसका अलग भी और भी काम देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे केबल से रिलेटेड भी काम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपिंग स्पेशलिटी केबल एंड हार्डवेयर फॉर द ट्रेन कंट्रोलिंग एंड सिग्नलिंग डिवीजन। यानी दोस्तों, ये स्पेशली यहाँ पे केबल से भी रिलेटेड इनका काम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोग को आसान भाषा में समझाने की अगर कोशिश करूँ तो जैसे रेलवे और डिफेंस और समुद्री जहाज जो देखने को मिलते हैं, उसमें जो भी यहाँ पे वायर यहाँ पे देखने को जो मिलता है, यानी केबल जो लगाए जाते हैं, उसका ये काम करती है। यानी कि इसका केबल बनाने का काम करती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इनकी रेवेन्यू अलग अलग तरह से तो आती है, पर कितने परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करके मैं आप लोग को बताऊं, आरएसपी फाइल में मैंने जो भी पढ़ा था दोस्तों, वहां से जो निकल के सामने आ रही थी, यानी कि 90% तक इनका जो यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे केबल से रिलेटेड देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि लगभग हम कह सकते हैं जो 10% बचता है, इसमें से भी यहाँ पे रेलवे जो यहाँ पे कवच जो बनाती है, इसमें कि 4% के आसपास इनका बस वहां से यानी केबल से का रेवेन्यू देखने को मिलता है। यानी दोस्तों, आप लोग के सामने जो भी बातें कही जा रही है कि कवच से रिलेटेड काम करती है, बात तो सही है दोस्तों, कवच से रिलेटेड काम करती है, पर इनकी रेवेन्यू मात्र आप लोग को बता दूं जानकारी के लिए, मात्र यहाँ पे 4% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों आप लोग को ये पता होना बहुत ही जरूरी होता है। अब दोस्तों, इसके फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है उसके बारे में पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिल रहा है दोस्तों, 2024 से लेकर के 2022 तक का डेटा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 112 करोड़ का 22 में देखने को मिल रहा था, जो कि बढ़कर के यहाँ पे 142 करोड़ का हो चुका है। अब वही हम रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 104 करोड़ यहाँ पे 22 में देखने को मिल रहा था, जो कि बढ़कर के यहाँ पे 151 करोड़ का हो चुका है। वही दोस्तों, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मात्र 1 से 2 करोड़ का देखने को मिल रहा था 22 में, जो कि यहाँ पे बढ़कर के यहाँ पे 14 करोड़ का हो चुका है। ये दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, हम नेटवर्थ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 22 में 15 करोड़ का देखने को मिल रहा था। वही दोस्तों, हम 24 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 44 करोड़ का हो चुका है। अब दोस्तों, हम रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 22 में जो देखने को मिल रहा था 5 करोड़ का देखने को मिल रहा था, यहाँ पे बढ़कर के यहाँ पे 34 करोड़ का हो चुका है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसकी टोटल ब्रोविंग क्या देखने को मिल रही है। यानी दोस्तों, यहाँ पे 80 करोड़ के आसपास 22 में जो ब्रोविंग देखने को मिल रहा था, यानी कर्ज देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पे बढ़कर के यानी कि 81 करोड़ के आसपास यहाँ पे 24 में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, इनके केपीआई के बारे में बात कर लेते हैं, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मार्केट कैप यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, मात्र यहाँ पे 1160 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। आरओई की अगर बात कर लेते हैं, जो ठीक ठाक नजर आ रही है, 33% के आसपास है। आरओसी की अगर बात कर लेते हैं, जो कि 26% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है। अब दोस्तों, इनकी ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे ठीक ठाक नजर आ रही है, पर यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि ईपीएस में थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिल रही है।
दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये आईपीओ यहाँ पे 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में होने वाली है। इनकी फेस वैल्यू की अगर बात कर लेते हैं जो कि 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से होने वाले हैं। प्राइस बैंड की अगर बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 275 से 290 रुपए पर शेयर के हिसाब से होने वाले हैं। दोस्तों इनके लॉट साइज की अगर बात कर लेते हैं जो कि 50 शेयर का एक लॉट माना जाए। टोटल इशू साइज की अगर बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है मात्र यहाँ पे 290 करोड़ का देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही छोटी देखने को मिल रही है। फ्रेश इशू की बात कर लेते हैं जो कि पूरे के पूरे पैसे यहाँ पे फ्रेश इशू होने वाले हैं, यानी कि 290 करोड़ टोटल यहाँ पे कंपनी में खर्च कर दिए जाएंगे। दोस्तों रिटेल कैटेगरी के लोग मिनिमम और मैक्सिमम पैसे कितने लगा सकते हैं? अगर एक लॉट लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 14,500 रुपए का एक लॉट मिल जाएगा। और मैक्सिमम की अगर बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे लगभग 1,88,500 रुपए देना पड़ेगा। वही दोस्तों हम स्मॉल HNI की अगर बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट लगाने पड़ेंगे। अब दोस्तों स्मॉल HNI मैक्सिमम की बात कर लेते हैं जो कि 9,86,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। बिग HNI मिनिमम की अगर बात कर लेते हैं जो कि 10 लाख से ज्यादा के अमाउंट लगाने पड़ेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ओपनिंग डेट की बात कर लेते हैं जो कि 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं जो कि 9 जनवरी को हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट कब मिल जाएगा, यानी 10 जनवरी को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाने वाले हैं। दोस्तों जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा भी रिफंड कर दिए जाने वाले हैं जो कि 13 जनवरी को हो जाएगा। वही जिसको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनका डीमेट में क्रेडिट भी कर दिए जाने वाले हैं शेयर, जो कि 13 जनवरी को ही हो जाएगा। लिस्टिंग डेट की अगर बात कर लेते हैं जो कि 14 जनवरी को यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी के बारे में। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है दोस्तों 72% के आसपास जीएमपी देखने को मिल रही है, यानी बहुत ही शानदार इसमें जीएमपी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। दोस्तों शॉर्ट टर्म के हिसाब से सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग जीएमपी को देख करके यहाँ पे पैसे लगाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 72% के आसपास इसके जीएमपी देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से इन्होंने पैसा लगाया तो उनकी बात अलग हो जाती है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसकी सबसे पहले आपको बिजनेस पसंद आना चाहिए। और यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे से रिलेटेड काम करती है। रेलवे से मात्र यहाँ पे 4% के आसपास इनको देखने को मिला है, यानी कवच की जो नाम ली जा रही है दोस्तों यहाँ पे 4% की इनकी इनकम आती है। और दोस्तों 90% के आसपास जो भी इनकम इनको देखने को मिलता है वो पूरे के पूरे यहाँ पे केबल से रिलेटेड इनका काम है, उससे यहाँ पे इनकम आती है। अब दोस्तों ये तो बात अलग हो गई। अब इसके हम फंडामेंटल की बात कर लेते हैं तो फंडामेंटल ठीक ठाक नजर आ रही है। बस इनका डेप्थ जो है दोस्तों यहाँ पे ब्रोविंग जो देखने को मिल रहा है, ब्रोविंग यहाँ पे थोड़ा से बढ़ी हुई नजर आ रही है। और दूसरा जो नेगेटिव देखने को मिल रहा था दोस्तों, इनकी ईपीएस जो देखने को मिल रहा था वो माइनस में देखने को मिल रहा था। तो हो सकता है दोस्तों कि इस कंपनी की लिस्टिंग के बाद जो भी इनको अमाउंट मिलेगा अपने डेप्ट को यहाँ पे कम करने की कोशिश करेंगे, और इनकी ईपीएस में यानी कि अगर प्रॉफिट इनको अच्छी खासी होती है तो ईपीएस भी अपने आप में सुधर जाने वाली है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को मिल रही है दोस्तों। और ये रेलवे से जो भी कवच बनाते हैं और सिग्नल का जो काम करती है वहां से मात्र यहाँ पे 4% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिलता है। ये आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाने वाली हैं तो ठीक ठाक नजर आ रही है दोस्तों। पर इनका शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 72% के आसपास अंदाजा देखने को मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि 60% के आसपास तो यहाँ पे लिस्टिंग हो जाने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।